जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग घर के अंदर ही होंगे, है ना। घर से बाहर आप लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि जो हमारी ये पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। अब आपको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने मम्मा पापा की सारी बातें माननी है। ओके, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों टेक आउट योर हिंदी बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला। आप ये वाली बुक निकाल लीजिए विद योर पेंसिल इरेजर। ओके, आज हम पार्ट 2 की रीडिंग करेंगे। ओके, चालाक गीदड़। आज डेट क्या है बच्चों? आज डेट है हमारी 23 अप्रैल 2021 और दिन क्या है बच्चों? आज दिन है आज शुक्रवार। हमारे पाठ का क्या नाम है? चालाक गीदड़। क्या नाम है पाठ का? चालाक गीदड़, मतलब कि होशियार। नाउ पुट योर फिंगर ऑन द बुक। एक बूढ़ा और कमजोर शेर। बेटा, जो वर्ड मैम ने अंडरलाइन किए हुए हैं आपको भी साथ साथ अंडरलाइन करना है। एक बूढ़ा और कमजोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। जो ये शेर था ये बहुत कमज़ोर हो गया था। क्यों हो गया था बहुत कमज़ोर? क्योंकि उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वे इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। वो बेचारा रोज इधर जाता, कभी उधर जाता, कहीं ना कहीं घूमता रहता, पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था। वह शिकार करने में भी असमर्थ था। शिकार करने में असमर्थ मीन्स होता है कि वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अगर हमें 2-4 दिन भूखा रखा जाए तो क्या होगा? हम बिस्तर पे लेट जाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे ये जो लायन था, ये जो शेर था, ये भी इतना कमज़ोर हो गया था कि ये अपना खाना भी नहीं ढूंढ पा रहा था। भूख से परेशान बूढ़े शेर को भटकते भटकते अचानक एक गुफा नजर आई। एक दिन उसने सोचा कि चलो आज तो मैं अपना खाना ढूंढ ही लूँगा। तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा और चलते चलते उसे क्या नज़र आया? एक गुफा नज़र आई। वह सोचने लगा, इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। वह थोड़ी देर गुफा को देखता रहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई जानवर बाहर नहीं निकला, तो वह गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। तो एक शेर था, इसने सोचा कि ये गुफा ज़रूर किसी न किसी जानवर की है। अब वो इस गुफा में रहता भी ज़रूर होगा, तो ज़रूर मुझे कोई ना कोई शिकार यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत देर तक वो गुफा के भीतर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद, मतलब वो गुफा को देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, और काफ़ी देर जब उसने इंतज़ार किया और उसको कोई नहीं दिखा, तो वो उस गुफा के अंदर घुस गया और चुपचाप बैठ गया, ताकि किसी को पता ना चले कि इस गुफा में कोई शेर बैठा है। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। कौन रहता था? एक गीदड़ रहता था, जो बहुत चालाक और होशियार था। जो गीदड़ था वो बहुत होशियार था, बहुत समझदार था, बहुत चालाक था। थोड़ी देर में वह अपनी गुफा पर वापस लौटा। जो गीदड़ था वो अपने काम से गया, अपने शिकार के लिए गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो वो क्या देखता है? गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान दिखे। उसने देखा कि ये पैरों के निशान बने हुए हैं गुफा के पास। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा, क्योंकि वो बहुत चालाक और समझदार था। वहाँ अंदर जाने के तो निशान थे, पर अंदर से वापस आने के कोई निशान नहीं थे।
मतलब जो भी एनिमल, जो भी जानवर अंदर गया था वो इसका मतलब वापस बाहर नहीं आया था। ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। ठीक है, एकदम अंदर घुसना उसे ठीक नहीं लगा। मतलब उसने सोचा कि अभी मेरे को इतनी जल्दी अंदर नहीं घुसना चाहिए, कभी कोई बड़ा जानवर हो और वो मुझे खा जाए। ओके, नाउ टर्न द पेज। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। उसने क्या सोचा कि हमें पता करने के लिए थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। चालाक गीदड़ ने थोड़ा विचार किया और फिर ऊंची आवाज से पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा। तो वो जो चालाक गीदड़ था उसने एक ट्रिक निकाली, एक तरकीब सूझी जिससे कि उसे पता चल सके कि गुफा के अंदर कोई है या नहीं है। तो उसने क्या कहा, गुफा, ओ गुफा, मैं अंदर आ जाऊं। आवाज लगाकर वह चुपचाप बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गीदड़ बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है, आज तू क्यों मुझे नहीं बुला रही। तो गीदड़ ने जब ऐसा कहा तो उस जो शेर था उसने क्या सोचा, आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं, आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। ये सब कौन कह रहा है, ये सब गीदड़ कह रहा है। क्यों कह रहा है ये सारी बातें गीदड़, क्योंकि गीदड़ जानना चाहता था कि उसकी गुफा में कोई जानवर तो नहीं बैठा। तो शेर जो था वो सोचने लगा, गुफा तो गीदड़ को रोज बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। उसने सोचा ये घर इसी का है, तो इसीलिए वो चाहती होगी कि गीदड़ को मैं ना खाऊं, इसीलिए वो उसको आवाज़ नहीं दे रही है। अगर मैंने नहीं बुलाया तो वह चला जाएगा। किसने सोचा ऐसा, शेर ने सोचा ऐसा कि अगर मैंने इसको नहीं बुलाया तो वो जो है वो वापस चला जाएगा, मैं उसे बुलाता हूँ। ठीक है, यह सोचकर शेर बोला, आओ मेरे दोस्त, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है शेर। क्यों बोल रहा है शेर, शेर को ऐसा लग रहा था कि गुफा उसको रोजाना बुलाती है और ये सब कुछ गीदड़ क्या सोच रहा है कि जैसे गुफा उसको बुला रही है। तो इसीलिए शेर अपनी आवाज़ में बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज़ सुनते ही गीदड़ यह कहते हुए भागा, मूर्ख शेर। जब उसने इसकी आवाज़ सुन ली तो वो क्या कहता है, अरे मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। तुमने सुना है कि कभी बोलते हुए, बताओ बच्चों, नहीं ना, कभी हमारे घर बोलते हैं, नहीं बोलते। ऐसी जो उसकी गुफा थी वो भी नहीं बोलती थी। लेकिन वो जो शेर था वो इतना मूर्ख था, उसको पता ही नहीं था कि कभी भी गुफाएं बोलती नहीं हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा, जो गीदड़ था उसने कहा, अरे मूर्ख शेर, मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को भागते देखता रह गया। जो शेर का शिकार था गीदड़, वो अपनी किससे, बुद्धि से, चालाकी से, साहस से उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, हम पे कोई भी संकट कभी भी आए तो उसका ऐसा कभी नहीं होता कि उसका कोई सलूशन ना हो हमारे पास। हर परेशानी का कोई ना कोई सलूशन हमारे पास ज़रूर होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा कि कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा अपनी बुद्धि से, साहस से काम लेना चाहिए। हमारी उस परेशानी का हल ज़रूर निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग आज इस बुक की रीडिंग करेंगे कम से कम 2 टाइम्स। ओके, तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कल इसका बुक वर्क करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।